हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मेहनत के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के 10 प्रश्न। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको शाम को 7 बजे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए एक रीजनिंग का टेस्ट वीडियो प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इस टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को चेक करिए कि आप सभी की रीजनिंग सेगमेंट की तैयारी कैसी है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में चेक करिए, वहां पर आप सभी के लिए बहुत सारे कंटेंट और वीडियोस दिए गए हैं। आप लोग कवर करिए, निश्चित रूप से आप सभी का लाभ होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना टेस्ट प्रारंभ करते हैं रीजनिंग का। और आप लोग अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। अगर आप लोगों ने 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्नों को सही कर दिया तो आप सभी की रीजनिंग की तैयारी बेहतर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को सॉल्व करके पहले बताना है, उसके बाद हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्शन टेस्ट से यानी दिशा परीक्षण से पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पढ़ते हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है। कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो आप लोग बताएं, अब वह किस दिशा में जा रहा है? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? उत्तर में जा रहा है कि दक्षिण में, कि पूर्व, कि पश्चिम? चलिए एक बार आप लोग कोशिश करिए, उसके बाद हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और कैसे होगा। एक बार आप लोग कोशिश करिए। चलिए बताइए, एक बार आप लोग ट्राई करिए और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। चलिए अब हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, आप सभी का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा गया है एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, यहां पर जो आपकी स्टार्टिंग डायरेक्शन दी गई है आपको लिख लेना है। ठीक है, वह व्यक्ति जिस दिशा से चलना प्रारंभ करता है आप सभी को यहां पर जो है लिख लेना है। ठीक, ईस्ट यहां पर लिख लेना है, ईस्ट यानी पूर्व। ठीक, उसके बाद क्या कहा गया है, कुछ दूर चलने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर यानी राइट साइड। ठीक है, आर आप लोग यहां लिख लेंगे नीचे, राइट साइड। एक सेकंड, जगह थोड़ा सा कम है। ठीक, तो पहले जो है आपका राइट साइड, उसके बाद जो है कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, यानी फिर वह राइट साइड घूमता है, फिर आपका राइट हो जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है, यानी अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी लेफ्ट साइड। ठीक, और स्टार्टिंग डायरेक्शन जो आपकी दी गई है दिशा, यानी वह किस दिशा से चलना प्रारंभ करता है, पूर्व की ओर चलता है। ठीक, पूर्व की ओर, तो आप लोग यहां पर ईस्ट लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद जो है आपका राइट से लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, यानी दायां से जो है आपका बायां कैंसिल हो जाएगा, बचा राइट। ठीक है, जब आप जो है ईस्ट से दाईं ओर घूमेंगे यानी राइट साइड, तो 90 डिग्री घूमेंगे तो आपका साउथ डायरेक्शन आएगा, यानी आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा, यानी दक्षिण की ओर चल रहा है। ठीक है, अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा है। ठीक, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कि आप लोगों ने सॉल्व किया कि नहीं। ठीक है, अंत में आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। सबसे पहले यहां पर लिखा गया है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, अब आप लोगों को बताना है, यहां पर आप सभी से पूछा गया है आरोही क्रम में। ठीक, तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए एक बार कोशिश करिए आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कैसे कौन सा होगा आप लोग बताएं, उसके बाद हम आप सभी को बताते हैं। चलिए बताइए।
तो बढ़ते हुए क्रम में आप सभी को देखना, सबसे पहले आपका जो होता है बिंदु, ठीक, उसके बाद जो होगा आपका बिंदु के बाद रेखा, उसके बाद कोण, उसके बाद जो है आपका त्रिभुज, उसके बाद वर्ग, ठीक है। तो आपका पहले नंबर पे जो होगा बिंदु, उसके बाद जो है आपका रेखा यानी 5वें नंबर पर, यानी आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपसे सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी श्रेणी क्रम से, ठीक। यहां पर लिखा गया है 0 2 6 12 20, क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर 42 दिया है। तो आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, आप सभी को बताना है। तो चलिए एक बार आप लोग कोशिश करिए, उसके बाद हम आप सभी को बताते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और कैसे होगा। एक बार कोशिश करिए आप लोग। अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए भाई बताइए। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जो है कुछ किया नहीं गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा यहां पर आप लोग +2 ऐड करोगे 0 में तो आपका हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद जो है +4 ऐड करोगे हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद जो है 6 में 6 ऐड करोगे 12 हो जाएगा। उसके बाद यानी एक श्रेणी चलती है, ठीक है, 2 4 6 8 10, इसी प्रकार से आप सभी को ऐड करना है। 0 +2 हो जाएगा, उसके बाद 2 में आप लोग 4 ऐड करोगे 6 हो जाएगा, 6 में 6 ऐड करोगे 12 हो जाएगा, 12 में जो है आप लोग 8 ऐड करोगे 20 हो जाएगा, 20 में 10 ऐड करोगे हो जाएगा आपका 30, यानी ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा, TRPNL डबल क्वेश्चन मार्क दिया है, आप सभी को बताना है इसके स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। 4 विकल्प आप सभी के दिए गए हैं। तो चलिए बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जो है आपका, हमने आप सभी को कल बताया था कि अगर आप सभी को रीजनिंग पढ़नी है तो आप सबको सबसे पहले क्या करना होगा कि A से Z तक जितने भी अक्षर आप सभी के दिए गए हैं इसके नंबर आप सभी को पता होने चाहिए, यानी 1 से 26 तक जितने भी लेटर्स दिए गए हैं इनके नंबर आप सभी को पता होने चाहिए। तो आप सभी को रीजनिंग पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो यहां पर देखिएगा दिया गया है टी का जो अंक होता है, टी जो है आपका 20वें नंबर पर है, यानी 20वें स्थान पर टी है, ठीक। और आर जो है आपका 18वें स्थान पर है, यानी टी जो है आपका 20 नंबर पे है और आर जो है आपका 18 नंबर पे है, पी जो है आपका 16 नंबर पे है, एन जो है आपका 14 नंबर पे है, एल है आपका 12 नंबर पे, ठीक। उसके बाद किया क्या गया है यहां पर जो है, ध्यान दीजिएगा, टी आपका 20वें नंबर पे है, 20 - 2 करोगे आप हो जाएगा 18, ठीक। 18 नंबर पर हो जाएगा आपका आर, ठीक। अब 18 - 2 करोगे आप हो जाएगा क्या 16 नंबर पर आपका पी है, यानी आपको जो है -2 सिर्फ सब में -2 कर दीजिएगा, आप सभी का आंसर आ जाएगा, ठीक। -2 करते जाइए, आप सभी का आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। t -2 करोगे आप r आ जाएगा, उसके बाद r -2 करोगे हो जाएगा आपका p, ठीक। r का नंबर 18 होता है, 18 - 2 तो 16 नंबर पर आपका p है। n जो है आपका 14 नंबर पे है, 14 - 2 करोगे आप 12 हो जाएगा, 12 नंबर पर आपका l है। अब l 12 नंबर पर है, 12 - 2 करोगे आप 10 हो जाएगा, 10 नंबर पर आपका है j, ठीक। अब j जो है आपका 10 नंबर पे है, 10 - 2 करोगे आप हो जाएगा आपका 8, ठीक। 8वें नंबर पर आपका जो है एच होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जे एच आ रहा है। तो जे एच आपका विकल्प कौन से में है, ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार कोशिश करिएगा आप लोग। यहां पर थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है,
इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। आरटी का संबंध डब्ल्यू जेड से है तो पी आर का संबंध किससे होगा, यही आपको बताना है। चलिए बताइए, 4 विकल्प आप सभी के दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और कैसे होगा, यही बताना है आप सभी को। तो चलिए एक बार कोशिश करिए आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, चलिए भाई बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप सभी को नंबरिंग पता होगा, यानी ए से जेड तक अगर आप सभी को पता होगा कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे है, तो आप सभी को रीजनिंग में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है कोडिंग डिकोडिंग सेगमेंट में। चलिए अब हम आप सभी को सॉल्व करके बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आर जो है आपका 18 नंबर पे है, ठीक। 18 नंबर पे आर है। टी आपका जो है 20वें नंबर पे है, ठीक। उसके बाद 18 प्लस 5 करोगे आप, एक सेकेंड, 18 प्लस 5 करोगे आप, हो जाएगा आपका 23, ठीक। 23वें स्थान पर आपका है डब्लू, ठीक। उसके बाद 20 प्लस 6 करोगे आप, हो जाएगा 26, 26वें नंबर पर आपका है जेड, ठीक। उसके बाद डब्लू जेड, यहां पर देखिएगा डब्लू जेड यानी पहले जो है आपका आर में +5 किया गया है, उसके बाद टी में +6 किया गया है। उसी प्रकार से आप सभी को पी में यहां पर +5 करना है और आर में +6 करना है। तो पी जो है आपका पी आपका जो है 16वें स्थान पर है, ठीक है। 16 प्लस 5 करोगे आप, 21 हो जाएगा। 16 5 21 होता है और 21वें नंबर पर आपका होता है यू, ठीक। यू हो गया। और आर आपका 18वें स्थान पर है। 18 प्लस 6 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 हो जाएगा। 24वें स्थान पर जो है आपका है यक्स, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, यू यक्स हो जाएगा, ठीक। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीरीज से जो है आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी को बताना है। 27 दिया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, 125 दिया है, फिर 25 दिया है। आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए भाई बताइए, फटाफट कमेंट करके बताएं आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और कैसे होगा। एक बार आप लोग कोशिश करिए। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट करें। चलिए भाई बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए भाई बताइए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है आपका 5 का जो है आप स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है 5 का क्यूब करोगे आप, क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, पंचे 125 हो जाएगा आपका। यानी एक बार स्क्वायर किया गया है 5 का, उसके बाद क्यूब किया गया है, ठीक। तो आपका हो गया 25 और 125। यहां पर जो है आपका एक बार जो है आप लोग 3 का स्क्वायर करिए, उसके बाद 3 का क्यूब करिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 3 का स्क्वायर करोगे आप यहां पर 9 हो जाएगा और यहां पर 3 का क्यूब करोगे 27 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 3 का स्क्वायर करोगे आप तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक, 9। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। 25 125, यहां पर जो है क्वेश्चन मार्क दिया है 31 25, तो आप सभी को बताना है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और कैसे होगा। चलिए भाई बताइए। चलिए हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। यहां पर कुछ नहीं किया गया, बस आप सभी को क्या करना है, 125 को आप लोग 5 से डिवाइड करोगे तो आपका हो जाएगा 25। उसके बाद 31 25 को जब आप लोग 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 625। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 5 से आप सभी को डिवाइड करना है। 125 को आप लोग 5 से भाग दोगे तो 25 होगा। 31 25 को आप लोग 5 से भाग दोगे तो हो जाएगा आपका 625। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रेम, घृणा, मित्र,
इसका संबंध क्या होगा, यानी प्रेम का संबंध अगर घृणा से है तो मित्र का संबंध किससे होगा, यही आप सभी को बताना है। चलिए भाई बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, आप सभी का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहां पर देखिएगा, प्रेम का विलोम शब्द जो होता है आपका घृणा होता है, और मित्र का विलोम शब्द होता है शत्रु। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, निर्धनता बेरोजगारी, यानी निर्धनता का संबंध जिस प्रकार से बेरोजगारी से है, तो अरक्तता का संबंध किससे होगा, आप सभी को बताना है। चारों विकल्प आप सभी को यहां पर दिए गए हैं, आप सबको बताना है, छांटना है एक विकल्पों को। निर्धनता का संबंध जिस प्रकार से बेरोजगारी से है, तो अरक्तता यानी रक्त क्षीणता का संबंध किससे होगा, चलिए बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से बेरोजगारी से निर्धनता आती है, उसी प्रकार से जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, अरक्तता यानी रक्त क्षीणता से जो है आपका, यानी कुपोषण से जो है आपका रक्त क्षीण होता है, यानी शरीर में जो है रक्त की कमी होती है कुपोषण से। तो यानी ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर वेन डायग्राम से आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सीमेंट ईंट भवन निर्माण सामग्री के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है, चलिए बताइए। यहां से आप सभी के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सीमेंट ईंट भवन निर्माण सामग्री के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है, बताइए कौन सा विकल्प आपका सही होगा, कौन सा वेन डायग्राम सही होगा, चलिए बताइए। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यह जो आपका हो गया भवन, और भवन के अंदर ही आपका, यानी भवन के निर्माण में ही सीमेंट और ईंट का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। इस टेस्ट का मात्र उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों की रीजनिंग की तैयारी कैसी हो रही है। आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है जीके के लिए और हिंदी के लिए, रीजनिंग के लिए। तो आप लोग जाकर कवर करिए, जितने भी क्वेश्चन आप सभी को कराए जा रहे हैं, निश्चित रूप से आप सभी का फायदा होगा। आप सभी के एग्जाम में निश्चित रूप से जीके और हिंदी से क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो आप लोग जाइए और तैयारी करिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।